बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं। जैसे प्रैक्टिकल के बारे में पूछा था फर्स्ट ईयर के लिए। ये है कि फर्स्ट ईयर को भी मैं करवा दूँगी, थर्ड ईयर की वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। बस थोड़ा बिजी हूँ मैं अपनी पढ़ाई में, दैट्स वाई मैं अभी तक प्रैक्टिकल की वीडियो नहीं कर सकी। ये भी बहुत मुश्किल होता है डेली बेसिस पे 2 वीडियोज़ बना के और अपलोड करना। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको अपलोड करूँगी। उसके अलावा कुछ बच्चों ने कहा था कि जिनके पास फेसबुक और यूट्यूब नहीं है, सॉरी फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं है, वो अपना काम कैसे चेक करवाएं। तो कोई मसला नहीं है, आप लोग खुद करो, बस प्रैक्टिस आपने करनी है, पेपर आपने देने हैं, रिजल्ट आपका आना है। मेरे लिए कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं है, करोगे तो भी अच्छा है, नहीं करोगे तो भी अच्छा है। आपका नुकसान होगा, मेरा तो नहीं ना होगा। और कुछ बच्चों ने कहा कि हाँ उन्होंने काम करके मुझे जमा करवाया, मैंने अभी तक चेक नहीं किया फेसबुक पे। तो मैंने तकरीबन आज 15-20 लड़कियों का चेक किया है, काम सबका चेकड है। सिर्फ जिस तरह पहले मैंने वीडियो बना के अपलोड की थी, आप लोगों को दिखाया था, उस तरह से मैंने नहीं किया। वो भी मैं कोशिश करूँगी किसी दिन बना के मैं अपलोड कर दूँ। उसके बाद अगला सवाल फर्स्ट ईयर बल्कि दोनों के लिए ही, फर्स्ट और थर्ड ईयर के लिए, कि जो मैंने पहले पाकिस्तान चाइना के मैप की वीडियो बना के अपलोड की थी, जो 4 मिनट एंड 44 सेकेंड्स की है। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किए, इवन एक दो ने तो मुझे मैसेज भी किया कि वो हाफ है और कैमरा में उसका, उसके अलावा कोई मेरा ख्याल है वर्ल्ड मैप में, शायद पाकिस्तान वर्ल्ड मैप में जो एशिया का कॉर्नर है वो वीडियो का रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं नेक्स्ट टाइम चेक करूँगी कि कैमरा एग्जैक्ट आए। दूसरी बात ये कि वो मैंने आज अपलोड कर दी, अभी अपलोड हो रही है, मे भी रात तक अपलोड हो जाए, तो आप उसको चेक करके पार्ट 2 देख लीजिएगा। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हम आज के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 61, डेनोडेशन एंड इट्स टाइप्स, कस्तूरियत और उसकी एग्जाम का पेज नंबर 61। जबकि थर्ड ईयर की बुक में यही टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 341 पे। चैप्टर का नाम है इरोइनल प्रोसेसेस एंड वेदरिंग, तहरीबी अवामल और फरसूदगी, पेज नंबर 341। यहाँ से आपने सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लेने, जो इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं वो आपको, उनसे आप फेमिलियर हो जाओ। आपका 342 पेज पे लैंडस्केप एंड लैंड फॉर्म्स दिया हुआ है, इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो आज का मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है आपकी बुक के पेज नंबर, ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 345 के बिल्कुल एंड पे, अमले फरसूदगी या मौसम जदगी, वेदरिंग जिसको कहते हैं, ये टॉपिक हमने आज करना है। और इसमें से आपने पहले से तो आपने इसकी डेफिनेशन निकाली और एक पैराग्राफ निकाला, देन आगे से डिटेल देंगे। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो रिलेटेड है वेदरिंग से। फर्स्ट ईयर की बुक का पेज है मेरे सामने। अमले आर्याकारी या डेनोडेशन कहते किसको हैं कि कशरे अर्ज की एक बहुत बड़ी खसूसियत है कि अपनी जगह पे मुस्तकिल और साकन नहीं है, बल्कि इसके ऊपर बहुत सी तब्दीलियाँ वक्त के साथ साथ आ रही हैं। जैसे ही कोई भी इंटरनल मूवमेंट ज़मीन के किसी फीचर को ऊपर की तरफ उभारती है, तो साथ ही कोई एक्सटर्नल मूवमेंट, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स और जो कुदरती अवामिल हैं वो अपने काम की मदद से वो नकूश जो ज़मीन से उभरे हैं उनको कटिंग करना, उनको हमवार करना शुरू कर देते हैं। इन तहरीबी अवामल का चट्टानों को जो तोड़ना होता है इसको हम डेनोडेशन कहते हैं, यानी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो चट्टानों को जो तोड़े हैं, इट इज़ कॉल्ड डेनोडेशन। द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड, ज़मीन का ऊपर से हट जाना, उतर जाना, बाय वेरियस नेचुरल एजेंट्स, डिफरेंट जो हमारे नेचुरल एजेंट्स हैं उनकी मदद से, सच एज जैसे कि सन हो गया, विंड, रेन, फॉरेस्ट, वाटर एंड आइस इज कॉल्ड डेनोडेशन। कि इन तमाम अवामल की वजह से लैंड की ऊपर वाली सतह का हट जाना डेनोडेशन कहलाता है। जो अमले अर्याकारी है, ये अमले तहरीब, इंतकाल और अमले तनशीनी के जो स्टेप्स हैं इनसे गुजर कर कंप्लीट होता है। और यूं ये एक अमल कई कई नकूश की तब्दीली और नए तरीके से उनको जाहिर करने का सबब बनता है। इसकी 3 टाइप्स हैं जो हमारे डेनोटेशन की। यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन को देख लो तो ओवरऑल इफेक्ट होता है इसका, ओवरऑल इफेक्ट होता है डिसइंटीग्रेशन का, मतलब उनके टूटने फूटने का, वेयरिंग अवे उनके हट जाने का, एंड रिमूवल ऑफ रॉक मटेरियल, रॉक का जो मटेरियल है उसका ऊपर से उतर जाना। और इसकी जो 3 टाइप्स हैं, दीज आर वेदरिंग, मैस वेस्टिंग एंड इरोजन, जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इसमें से वेदरिंग देखें जो मेरा आज का टॉपिक है, तो इसमें अमले फरसूदगी या वेदरिंग मौसमी अवामल के उस मजमूई असर का नाम है जिसकी वजह से चट्टानें शिकस्ता होकर रेजा रेजा हो जाती हैं। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस इज कॉल्ड वेदरिंग। आपने इंग्लिश और उर्दू दोनों में करनी है, बेशक आप उर्दू के स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश में डेफिनेशन आनी चाहिए। अमले फरसूदगी मुख्तलिफ अवामिल से अंजाम पाता है और इसका ताल्लुक क्योंकि डायरेक्टली मौसम से होता है, दैट्स वाई इसे हम मौसम जदगी का नाम भी देते हैं। फरसूदगी के बड़े जो अवामिल हैं जो इसके अमल को बढ़ाते हैं
और हमारी ज़मीनों को, रॉक्स को, फीचर्स को इफेक्ट करते हैं। दीज आर हरारत, पाला, पानी, बारिश वगैरह। ये चट्टानों को मैकेनिकली भी और केमिकली भी दोनों तरह से तोड़ते फोड़ते हैं और हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े और इंसानी सरगर्मियाँ बायोलॉजिकल तरीके से इनको काट कर इन पर अपना अमल छोड़ती हैं। वेदरिंग की 3 टाइप्स हैं, फिजिकल और मैकेनिकल, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। और आप लोगों ने साइंस पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, फिर भी आप लोग जानते हैं कि फ़िज़िकल अवामिल हम उन अवामिल को कहते हैं जिसमें कोई चीज़ अपनी शक्ल तो तब्दील कर लेती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमेन सेम होती हैं, वो चेंज नहीं होती। और केमिकल जो फरसूदगी होती है इसमें वो टूट भी सकती हैं, शक्ल भी चेंज करती हैं, लेकिन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बेसिक जो हमारा पेरेंट मटीरियल है वो रिमेन्स, वो चेंज हो जाता है, वो सेम नहीं रहता। और हयातियात लाइफ से रिलेटेड है जिसमें इंसान वगैरह शामिल हो जाते हैं। सामने आपको फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आज जो हमने डिटेल में देखना है फर्स्ट एंड थर्ड ईयर दोनों के स्टूडेंट्स के लिए, इट इज़ फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। तबैया मकान की अमले फरसूदगी में चट्टानों के जो टूटने का इन्हसार होता है ये बड़ी हद तक दर्जा हरारत, बारिश, हवा, बर्फ़ और पाले वगैरह पर होता है। और इस अमल में जो हमारी चट्टानें हैं ये डिफरेंट तरीकों से टूटती हैं, जिनमें सबसे पहले है हमारे पास फैलने और सिकुड़ने में फ़र्क, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के फैलने और सिकुड़ने में जो फ़र्क है। सूरज की जो गर्मी है उसकी वजह से दिन के वक्त चट्टानें गर्म होकर फैल जाती हैं और रात के वक्त जब उनमें से हीट निकलती है तो वो हमारी सिकुड़ के श्रिंक हो जाती हैं। इस मौसम गर्मा में वो रिपीटेडली ज़्यादा से ज़्यादा फूलेंगी और मौसम सरमा में जो दर्जा हरारत का फ़र्क आ रहा है जिसकी वजह से वो कम फूलेंगी। दर्जा हरारत के इस फ़र्क की वजह से जब चट्टानें डायरेक्टली सूरज की शुआओं को फेस करती हैं तो वो हिस्से जहाँ पर डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं वो ज़्यादा फूलेंगे। फैलाव और सिकुड़ाव में जो ये फ़र्क है ये चट्टानों के टूटने का बायस बनता है और यहाँ तक कि चट्टान टूट कर रेजा हो जाती है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम है ये सॉरी पिक्चर बनी हुई है, ये पूरा डोम है एक हमारा, इसके ऊपर सन रेस पड़ रही हैं, चट्टान फूल रही है, रात के वक्त श्रिंक हो रही है हमारी और आहिस्ता आहिस्ता आपको राइट हैंड साइड पे ही टूटती हुई नजर आ रही है। व्हेन रॉक इज हीटेड इट एक्सपेंड्स स्लाइटली एंड व्हेन कूल्ड इट कंट्रैक्ट्स, कि जब जो रॉक है वो गर्म हो रही है तो ये स्लाइटली फूल रही है और जब वो ठंडी होती जा रही है तो वो कंट्रैक्ट होती जा रही है। रैपिड एक्सपेंशन एंड जो कंट्रैक्शन होती है ऑफ द सरफेस ऑफ द रॉक कॉजेज क्रैक्स टू फॉर्म एंड प्रोस्पेगेट, यानी जब वो रैपिडली एक्सपेंस भी हो रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही हैं तो ये जल्दी टूट जाएंगी। मोस्ट इफेक्टिव इन रीजन्स विद लार्ज डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन डेली हाइज एंड नाइटली लोज, के इन इलाकों में ये ज़्यादा तेज़ी से होती है जहाँ पे दिन के वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और रात के वक्त बहुत कम होता है, यानी सहराओं में। सेकंड जो मेरी टाइप है, सेकंड जो प्रोसेस है वो है वाटर फ्रीजिंग, पानी से बर्फ़ का जमना। आप लोगों ने घर में बर्फ़ लगाई होगी फ्रिज में, जब हम बाउल में पानी डाल के रखते हैं तो पानी बिल्कुल लेवल होता है और जिस वक्त बर्फ़ के जमने के बाद हम उस बाउल को बाहर निकालते हैं तो आप देखते हैं कि वो मिड में से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। यानी इससे साबित होता है और साइंस के स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि पानी जमने के बाद उसका जो थोड़ा सा वो बढ़ जाता है, फूल जाता है, तो वही यहाँ पे भी होगा कि ऐसे इलाके जो कोल्ड हैं और मुतदिल आबो हवा है वहाँ रात के वक्त पाला पड़ता है, यानी वो जो आप लोगों ने अभी विंटर में ऑब्जर्व किया होगा और पड़ता है जो दिन के वक्त जब उसके ऊपर सन रेज पड़ती हैं तो वो पानी की शक्ल अख्तियार करके जो चट्टानों के अंदर छोटे छोटे मसाम और दराड़ें वगैरह होती हैं उनके अंदर भर जाता है और रात के वक्त जब दोबारा पाला पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो जो पानी की फॉर्म में डे टाइम कन्वर्ट हुआ था वो दोबारा बर्फ़ की सूरत में जम जाएगा, उसका हुज्जम बढ़ जाएगा जिससे जो दराड़ है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाएगी और इसके अमल से चट्टानें हमारी टूट जाएंगी। सामने डायग्राम में आप देख रहे हो, फर्स्ट डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड, इसमें कहा जा रहा है कि वाटर सीप्स इनटू क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स इन रॉक्स। वाटर जो है हमारा वो सीप हो रहा है, अंदर की तरफ जज़ब हो रहा है क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स में। मिड वाले डायग्राम में व्हेन द वाटर फ्रीजेज इट एक्सपेंड अबाउट 9% इन वॉल्यूम विच वेजेज अपार्ट द रॉक, के वो पानी जो उसके अंदर चला गया था रात के वक्त फ्रीज हुआ है तो 9% उसका जो हुज्जम है वॉल्यूम है वो बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया और उसने वेजेस एंड क्रैक्स को बढ़ा दिया। थर्ड डायग्राम राइट हैंड साइड, विद रिपीटेड फ्रीज एंड था साइकिल्स रॉक ब्रेक्स इनटू पीसेस, जब रिपीटेडली ये साइकिल हो रहा है हमारा तो हमारी जो रॉक्स हैं वो टूट जाएंगी। सेकंड मेरी थर्ड टाइप है सॉरी प्रोसेस है नमकियाती कलमे, सॉल्ट क्रिस्टल्स का बनना। ये जो बर्फ़ की कलमों से मुशाबा ही सॉल्ट क्रिस्टल्स होती हैं और ज़्यादातर
सेमी एरिड इलाकों में ये होते हैं। इस अमल के तहत जो हमारा कैपिलरी एक्शन है, इसके थ्रू पानी के ज़रिए से चट्टानों की बलाई जो सतह की तरफ पानी आता है, और अमले तबहीर से पानी तो उड़ जाता है। जब मतलब पानी ऊपर की तरफ आ रहा है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, वाटर टेबल हमारा बुलंद हो रहा है, दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो पानी एवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू उड़ जाएगा, जबकि इसके अंदर मौजूद जो सॉल्ट क्रिस्टल्स वगैरह हैं वो चट्टानों के मसामों और दर्जों में रह जाएंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल्स की फॉर्म में हो जाएंगे और चट्टान को तोड़ने का बायस बनेंगे। सामने डायग्राम में आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे वाटर पड़ रहा है, और सॉरी वाटर ऊपर से कैपिलरी अमल के तहत ऊपर आ रहा है। सेकंड में हमारा वही पानी बुहारात बन के उड़ रहा है, सन निकल आया है हमारा, और साल्ट आपको ये वाइट वाइट नज़र आ रहे होंगे। और थर्ड में हमारा ये ब्लॉक टूट के नई शक्ल अख्तियार कर चुका है, पीसीज में, वेजेस में कन्वर्ट हो चुका है। अगली जो मेरी टाइप है ये है एक्शन ऑफ वाटर, रनिंग वाटर ग्लेशियर एंड विंड। ये भी तोड़ते हैं हमारी चट्टानों को। सतह पर बहने वाला पानी अपनी रफ्तार और ताकत की मदद से चट्टानों को काट रहे हैं। इसी तरह जब बुलंद इलाकों में ग्लेशियर्स चलते हैं तो वो भी अपनी बेस को काट रहे हैं। हवा भी अपने रास्ते में मौजूद चट्टानों को रगड़ती है, काटती रहती है, और जब वो चलती है तो बहुत सा मवाद, रेत, पत्थर और कंकर वगैरह भी उसके साथ होते हैं, जो शिकस्त और रीहत में हवा की मदद करते हैं और टूल्स या फिर ओयगन कहलाते हैं। इस सख्त चट्टानों के सतून और फर्श और चोटियाँ कट कर नीचे और हमवार होती रहती हैं। ये भी जो तीन अवामल हैं हमारे, ग्लेशियर, पानी और हवा, भी इसको काटते हैं चट्टानों को। लास्ट है मेरे पास एक्सफोलिएशन। ये काफ़ी जो हमारी मैकेनिकल वेदरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें ग्रेनाइट जैसी जो सही मजबूत किस्म की रॉक्स हैं वो भी टूट जाती हैं, और मोस्टली ये हॉट डेजर्टिक रीजन्स में अंजाम पाता है, जहां दिन और रात के जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। दिन में बेइंतहा गर्म और रात उतनी ही ज़्यादा ठंडी। चट्टानें आमतौर पर हरारत की इतनी अच्छी मौसल नहीं होती। इसके अलावा ये पानी, ये मुख्तलिफ मादनी ज़रात और मुख्तलिफ रंगों और खसूसियात की हामिल होती हैं। दैट्स वाई ये फूलती और उनके फूलती हैं, इनके ऊपर से मवाद हमारा उतरता। अगर हम सामने जो डायग्राम में आप लोग देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहली डायग्राम में ग्रेनाइट जैसी रॉक पड़ी हुई है, ऊपर सन निकला हुआ है, इंसोलेशन का प्रोसेस हो रहा है, हीट आ रही है, और हमारी जो रॉक है वो एक्सपेंशन के प्रोसेस के थ्रू फूल रही है। सेकंड पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड से रात का वक्त हो गया, मून निकल आया है। अब उसके अंदर से जो हीट थी आप देख रहे हो, उसके किनारे ज़्यादा कर्सर होते जा रहे हैं ग्रेनाइट के, और उसमें से हीट निकल गई, पत्थर हमारा, रॉक हमारी थोड़ी सुकड़ गई। थर्ड प्रोसेस में आप देख रहे हो कि स्ट्रेस बिल्ड अप हो रहा है और क्रैक्स पड़े। जब जाहिर है बार बार प्रोसेस रिपीट होगा, रॉक फूलेगी, पिचकेगी, फूलेगी और सुकड़ेगी, तो वो स्ट्रेस उसके अंदर बिल्ड हो जाएगा। और लास्ट राइट हैंड साइड पे जो हमारी पहली डायग्राम है उसमें आप देख रहे हो कि वेदर्ड एक्सफोलिएशन डोम, कि जो हमारी रॉक थी वो वेदर्ड हो चुकी है, उसके ऊपर से छिलके उतर चुकी हैं जो स्ट्रेस की वजह से क्रैक आए थे। इस तरह से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। होप सो ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।